20,000 की अगर आमदनी आए तो मेरा क्यों क्या है, यही है कि मुझे 20,000 आमदनी आ जाए, है ना, कि मुझे 20,000 की आमदनी आ जाए, यही मेरा क्यों है। वाई हैरिज, मैं हैरिज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे 10,000 रुपये आमदनी करनी है। यस और कितनी आमदनी करनी है, 10,000 रुपये। बहुत सारे लोगों का यह हाल होता है कि 10,000 के लिए वो आ जाते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, उसका मजबूत कारण नहीं है। अगर 10-15 हजार तो कहीं भी मिल सकती है, 10-15 हजार 20,000 तो कहीं भी आप काम करके कर लोगे। यस सर, तो क्या ये कोई वजह हुआ कि आप हैरिज सिर्फ इसलिए करेंगे कि 10,000 कमाना है? नहीं। क्या ये कोई कारण हुआ कि हैरिज सिर्फ इसलिए करेंगे कि 20,000 कमाना है? नहीं। ये कोई कारण हुआ? नहीं। कारण तो हुआ लेकिन छोटा कारण। यस सर, ये वाई की संख्या बहुत छोटी है, वाई की सीमा बहुत छोटी है। अगर आप 10-15 हजार का ड्रीम लेके आते हो, अगर आपका ये वाई है कि मुझे 10-15 हजार के लिए मुझे सिर्फ हैरिज करना है, तो फिर आप हैरिज में नहीं जीत पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपका एम्बिशन है 10,000 कमाना। जब 10 लोगों का बताओगे, नहीं सुनेंगे, आप चुपचाप बैठ जाओगे और किसी और सेक्टर में चले जाओगे जहां से आपको 10,000 मिलने वाला है। यस सर, ये छोटी कारण है, ये छोटी कारण लोगों को ले डूबती है, ये छोटी कारण लोगों को ले डूबती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए वाई अगर क्लियर करना है तो बड़ा वाला वाई क्लियर करना है। हैरिज आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको 3 लाख रुपए महीने चाहिए। वाई हैरिज आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको एक कार चाहिए, आपको लग्जरी घर चाहिए, आपका नाम, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब कुछ चाहिए। वो वाला वाई क्लियर करिए, छोटा वाई लेके मत आइए, क्योंकि छोटा वाई लेके आएंगे, छोटा रीजन लेके आएंगे, छोटा कारण लेके आएंगे, 10-15 हजार का टारगेट लेकर आएंगे कि चलो 20,000 रुपये महीने का अगर आ गया, 30,000 रुपये महीने का अगर आ गया, क्योंकि आपको 30,000 का टारगेट है और 30,000 कमाने के लिए जब आप फील्ड में जाओगे आपको लगेगा यार मेरा तो टारगेट ही 30,000 का है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उससे बेटर है किसी ऑफिस में जाके नौकरी कर लूंगा, वहां पर बैठे बैठे 30,000 कमा। यस सर, तो ये छोटा कारण बहुत बड़ी नैया को डुबा सकती है आपकी जिंदगी का। इसलिए छोटा कारण सेट नहीं करना है, छोटी चीजें सेट नहीं करनी है। अगर आपको मैदान में उतरना है तो कम से कम लाखों रुपए की महीने इनकम करने का टारगेट लेके आओ। आप हैरिज क्यों करेंगे, ये सेट करो कि अभी से 3 महीने के बाद मेरा हर महीना 2 लाख प्लस की होनी चाहिए। अभी से 3 महीने के बाद 1 महीने की आमदनी 2 लाख प्लस कर सकते हो। ये टारगेट लिखो टारगेट मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के अंदर 90 डेज का फॉर्मूला बता रहा हूं। आप हर हाल में ये लिखो अपने डायरी में कि 90 डेज मई महीने तक मुझे हर हाल में 10,000 पर डे चाहिए। क्योंकि जब आप ये लिखोगे कि मुझे हर हाल में 10,000 रुपए पर डे चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड 3 लाख रुपए महीने का होता है, और 3 लाख रुपए महीने कमाने में लोगों की वाट लग जाती है। इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं दूसरे सेक्टर में। अरे 3 लाख तो छोड़ो, 30,000 कमाने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हैरिज के अंदर अगर जब आ रहे हो तो 10,000 रुपए पर डे कमाने के लिए आप आ जाओ। ये कारण, ये रीजन आपको आगे बढ़ाने पर मजबूर करेगी, आपको पुश करेगी, आपको भगाएगी, आपका नींद खत्म हो जाएगा, आपका चैन त्याग देंगे, आप रातों को छटपटाएंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे कि कब सुबह होगी कि हम जाएंगे, क्योंकि मुझे 10,000 रुपए दिन कमाना है। यस और नो? कारण क्लियर करो कि आपको क्यों करना है, क्यों करना है। अरे घर में ये भी कारण हो सकता है, बहुत सारा कुछ कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है कि आपको अभी इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता गांव समाज के अंदर। ये भी कारण हो सकता है कि आज जो गांव, जो समाज, जो सोसाइटी आज मुझे इज्जत नहीं कर रही, मैं इतना अपने आप को डेवलप कर लूंगा, इतने ऊंची मकाम पर लेके चला जाऊंगा कि समाज और सोसाइटी और गांव वाले की इज्जत करना मजबूरी हो जाए। यस और नो? ये भी कारण हो सकता है। ये कारण कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ, या दुनिया भर का कारण पड़ा हुआ है। यस और नो? लेकिन हम लोग बिना कारण क्या जाते हैं, बिना कारण क्या जाते हैं। अभी अगर आप फुटबॉल मैदान में उतरते हो, 11-11 खिलाड़ी को लेकर उतरते हो, कारण उसको पता है कि हमको गोल देना है। यस और नो? हमको गोल करना है, हमको जीतना है। यस और नो? सीखो उन खिलाड़ियों से जो मैदान में उतरने से पहले सब लोग आपस में कमिटमेंट करते हैं कि आज हम लोग 5 गोल लेके आएंगे।
यस सर, सीखो उन खिलाड़ियों से, सीखो उन एक्टर से, सीखो उन हीरो हीरोइन से जो अपना फिल्म को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेहतरीन प्रदर्शन करने की जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने फिल्म को सुपर हिट करने के लिए। सोचो, एक फिल्म को सुपर हिट करने के लिए, एक बार का मैच जीतने के लिए वो कमिटमेंट करते हैं कि मुझे 5 गोल दाग के आना है, विरोधी दल को, विरोधी पार्टी को 5 गोल से हराना है। ये कमिटमेंट लेके वो करते हैं और उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी करते हैं। और बहुत सारे लोगों का कभी-कभी ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ जाती है कि जो इम्पॉसिबल था, जो असंभव था, जो कभी हो ही नहीं सकता था, वो भी हो जाता है। यस सर, होता नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। तड़प कैसे होनी चाहिए? कैसी तड़प होनी चाहिए? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला तड़प जानते हैं? कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदलता है, मैं आपको बता रहा हूं। पॉसिबल चीजें कोई भी कर सकता है, यस और नो? यस, क्योंकि ये संभव है, क्योंकि ये संभव है। लेकिन असंभव चीजें जो इम्पॉसिबल है, उस चीज को करने का नाम कामयाबी है। और यही चीज लोग कर नहीं पाते। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कराने का नाम ही है कामयाबी। असंभव को संभव में बदल देने का नाम ही है सफलता। अभी मैं बताता हूं कैसे कैसे पॉसिबल है और क्यों वो चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपका क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ? अली। कहां से आप? बड़ा आप अली का थोड़ा स्टेज जोरदार तालियां होनी चाहिए। हलीम। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? अरे किस्मत के साथ आप हैं। अगर एक झाड़ी जंगल के अंदर रात के अंधेरे में अगर मैं आपको कहूं कि झाड़ जंगल में गुजरना है, बाघ भालू भी हो सकता है, सांप बिच्छू भी हो सकता है, डायन भूत प्रेत भी हो सकता है, 12 दिन आपको गुजरना है, हलीम जी गुजरेंगे? गुजरोगे? नहीं ना? क्यों नहीं सर? देखो, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना ही सक्सेस है। समझ आ रहा है? जो अभी इनको असंभव लग रहा है, रात के अंधेरे में, झाड़ी में, जंगल में, भूत प्रेत वाला एरिया में, बाघ भालू भी हो सकता है, सांप बिच्छू भी हो सकता है, भूत प्रेत का भी चीजें वो हुआ वाला हो सकता है, जैसा नो? अब इसको मैं भेज रहा हूं बाबू को, अली बाबू जाना है, जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाओगे? बहुत सारे कारण। डर है, सांप बिच्छू का डर है, जानवर का डर है, और सबसे बड़ी डर है वो मिथ जो है, मिथ्या सबके दिल में, अरे भयंकर चीज है, आवाज आती है, डरावनी आवाज आती है, इसके वजह से वो नहीं जाए। ऐसा ना? ये नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना? क्योंकि क्यों जाना है इसको पता। अब मैं इसको लेके जाता हूं, देखो अभी आपके सामने जाएगा। शादी हुई? गर्लफ्रेंड? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो बात करा था आपने एक बार मुझसे, नहीं? अच्छा सोचो, आप शिद्दत से मोहब्बत करते हो, एक लड़की को आपकी ड्रीम गर्ल है, आपके सपनों की रानी है। जस्ट एग्जांपल, आपकी सपनों की रानी है, उसके बिना आपकी चैन नहीं, आपकी नींद नहीं, आप उसको देखे बिना एक पल आप इधर छोड़ दो, एक पल आपको सुकून नहीं मिलता। और उस झाड़ी के चारों तरफ गांव है, आप इस गांव के उस गांव के हो, रात को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, हलीम जी आ जाओ, आज मैं फ्री हूं, आज मिलते हैं, वहां दीदार करते हैं, बातें करते हैं बैठ के। आपका अपॉइंटमेंट मिल गया उस लड़की के साथ, जाओगे? हाँ जी, नहीं जाओगे? अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये जाएंगे? ये झूठ बोल रहा है। 100% जाएगा, 100% जाएंगे ना? क्या उस वक्त सांप बिच्छू का डर इसको सताएगा? क्या बाघ भालू का डर सताएगा? क्या भूत प्रेत का डर इसको सताएगा? अरे इसकी सपनों की रानी है, एक बार दीदार करने को ये बेचारा तरस रहा था, भूख प्यास सब खत्म हो गई थी, एक बार उसने अपॉइंटमेंट दिया कि वहां भी रात के 12 बजे आना है, बैठ
के बातें करेंगे, आपस में दिल की बात शेयर करेंगे, अपनी दुख सुख की बात करेंगे, दीदार होगा, ये बंदा दौड़ा दौड़ा जाएगा, आज मुझे मौका मिला है, मुझे इस मौका को छोड़ना नहीं। क्यों गया मालूम? कैसे गया मैटर? ये बंदा क्यों गया, ये मैटर। क्यों गया? क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज दीदार होने वाला है। यस और नो? फ्यूचर प्लानिंग की करो। अभी से 3 महीने के बाद आपको क्या ऐसी दुनिया में नहीं, के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो पसीना पसीना हो गया बंदा। कारण आपको वहां तक लेके जा सकती है जो जीवन में कभी सोचा भी नहीं है। कारण मालूम होना चाहिए, मुझे मिलना है उस लड़की से जिसको मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं, आज वो लड़की ने अपॉइंटमेंट दिया, कैसे छोड़ सकता? यस सर। कारण आपको वहां तक खींच के लेके चली जाएगी, ना भूत का डर, ना प्रेत का डर, ना जानवर का डर, ना सांप बिच्छू का डर, ना झाड़ी जंगल का डर, सब डर खत्म हो जाएगा और आप वहां पे जाओगे। यस सर? यस। जाओगे ना? हाँ। आपकी शादी होगी? बैचलर कौन है इधर? मतलब आप आ जाओ सर, आपकी शादी होगी ना? नहीं, आ जाओ, इधर आ जाओ। इनके लिए पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही सफलता है। अभी आप मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो? फिल्म देखते हो? क्या नाम है आपका? राजा। गुड। इनके लिए कर तालियां होनी चाहिए। कौन सी मूवी देखते हो? बॉलीवुड, 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 बॉलीवुड कौन सी? मतलब हिंदी या साउथ या बंगाली? साउथ में एक एक्ट्रेस का नाम बता जो आपको बहुत पसंद है, हीरोइन का। साउथ देखते हो ना? सच देखते हो? देखते हो पक्का? चलो इसको मैं एक कंडीशन देता हूं, इसको एक कंडीशन देता हूं, ठीक है? अभी मैं यहां से बोलूं, अभी आप पकड़िया से आए हो ना, यहां से लिट्टीपड़ा करीब 8 किलोमीटर। यहां से लिट्टीपड़ा अगर मैं आपको बोलूं पैदल जाओ, जाओगे? क्यों? बहुत सारी मुश्किलें, पैर दर्द करने लगेगा, गाड़ी है यार, कौन पैदल जाता है? जैसा सुविधा, सुख सुविधा, यही सुख सुविधा में लोगों को ले डूबा। सच बता रहा हूं, जो बंदा सुविधा के चक्कर में गया उसकी नैया डूब गई। कैसे डूबती है सफलता की नैया? देखो, अब इनको लगा टोटो है, ऑटो है, गाड़ी है, बस है, सब कुछ में पैदल क्यों जाऊं? यस सर। ऊपर से पैर भी दुखने लगेंगे, सर चक्कर देने लगेगा, दूध भी खराब हो गई है, प्यास भी लगेगी, क्या पता भूख भी लगने लगेगी। यस सर। और क्या पता अनजान आदमी बोल के इसको कुछ भी बोलते, अरे कहां से आया, सिटी, ये वो क्या बोलते हैं, बच्चा चोर तो नहीं हो, ये वो बहुत तरह का लोचा हो सकता है ना? हो सकता है। बहुत तरह के डर इसको सता रहे, इसकी वजह से लिट्टी पड़ा, जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके लिए क्या है? असंभव, इम्पॉसिबल। इनको लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा, दर्द होने लगेंगे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यस और नो? इसलिए ये बंदा जाने के लिए तैयार नहीं। जैसे आप भी जाने के लिए तैयार नहीं हो तो अगले दिन फील्ड में, अरे कल तो गया था, 10 आदमी मना कर दिया, कौन जाए भाई? तैयार नहीं होते। यस और नो? लेकिन देखो ये तब ये बंदा तैयार होगा। कैसे तैयार होगा? बोला यार, सोचा आपने? तो क्या नाम है उसका? हाँ, अभी वो देखा अल्लू, झुकेगा नहीं साला, वो देखा है? उसमें कौन सी हीरोइन है? फिल्म देख तो हीरोइन का नाम नहीं मालूम? उसका नाम है रश्मिका मंदाना। क्या नाम है? चलो हीरोइन ये बॉलीवुड वाली बात, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, कौन? प्रियंका चोपड़ा, वो तो विदेशी ले गया, अमेरिका चले गई ना। चलो ठीक है, आपका ड्रीम है वो, मतलब उसके फैन है आप, उसको मतलब डायरेक्टली चाहते भी है प्रियंका चोपड़ा, तभी तो आपने इसका नाम लिया है ना। अभी 8 किलोमीटर में यहां से आपको जाने के लिए बोल रहा हूं, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना? अभी तो मना कर दिया क्योंकि बहुत सारी तकलीफें आपको नजर आने लगी, पैर दुख जाएगा, नहीं जाऊंगा, थक जाऊंगा, भूख लगने लगेगी। लेकिन सोचो प्रियंका चोपड़ा आपके पास आए और इस तरह कंधे में कंधे देखे और बातें करते 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 कब जो 8 किलोमीटर पार चले जाओगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो वो प्रियंका चोपड़ा का अगर हाथ आपके कंधे पे हो, सच बताना आप जाओगे नहीं जाओगे? ये बंदा को जो चीज असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। अब ना पैर दुखेगा, ना सर दुखेगा, ना पेट दुखेगा, ना भूख लगेगी,
कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका क्यों क्लियर है। और क्यों क्या क्लियर है? क्योंकि ये उसकी पसंदीदा एक्ट्रेस है, इससे वो मोहब्बत करता है, उससे वो चाहता है। और प्रियंका चोपड़ा के साथ 8 किलोमीटर तो छोड़ो 80 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो ये बंदा जाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी एक छोटी सी मनोकामना, छोटी सी ख्वाहिश, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारे साथ है तो इसके साथ हम 80 किलोमीटर भी चल रहे हैं। यस सर। अब इसको पहले मुश्किल था या नहीं था चलने में, लेकिन अब क्या मुश्किल लगेगी इसको? अब क्या इसको दिक्कत आएगी? अब क्या इसका कड़क धूप परेशान करेगा? अब क्या इसको भूख लगेगी? क्या हुआ? ठंडा ठंडा पड़ जाए जो भूख लगने लगे आप बोलते 4 बजे बताओ। हाँ जी, क्या ये परेशान होगा? क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। तो क्लियर है, लेकिन इसके साथ एक और चीज क्लियर है, मोहब्बत। क्या क्लियर है? चाहत। क्या क्लियर है? हैरिज में अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, एक चीज क्लियर कर लो, आपने हैरिज को कभी चाहा ही नहीं। समझ में आ रहा है? स्लो होने लगी है, इसके लिए मत जोड़ना ताकि हो जाए। प्रियंका चोपड़ा के साथ सिर्फ इसलिए चला गया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल इसलिए कर दिया क्योंकि ये उससे मोहब्बत करता है, चाहत है इसलिए उसके प्रति। यस और नो? एक चीज बता देता हूं, हैरिज को दिल और जान से चाहत भर लो अपने दिल के अंदर, चाहने लगो। अगर आप हैरिज को चाहने लगो दिल से, मतलब दिल और दिमाग से एकदम पूरी शिद्दत के साथ अगर आप चाहने लगो तो हैरिज भी आपको चाहने लगेगी और हैरिज वो सब कुछ देगी जो हैरिज से मिलेगा। क्लियर समझ में आया? आपको वो सब कुछ मिलेगा हैरिज के थ्रू, जो चीज हैरिज के पास है, बशर्ते कि आपको हैरिज के प्रति आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत शानदार होगा। होगा नहीं होगा? चाहत देखिए, प्यार करेंगे हैरिज को? हैरिज को प्यार करना एक और कारण से है, मैं आपको बता देता हूं। हैरिज को प्यार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जब घर में बच्चा पैदा होता है, उसके चलने फिरने से लेकर बोलने तक, उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े लत्ते, उसके सब कुछ उस बेटा को करने के बाद भी इस बात का गारंटी नहीं है कि वो बेटा जब कमाएगा तो उस बूढ़े मां को खिलाएगा। यस और नो? गारंटी है? गारंटी है क्या? मुंडी हिलाने से बेहतर आवाज निकालो सर। एक बाप अपना बेटा को 20 साल 22 साल तक उंगली पकड़ पकड़ के चलाने से लेकर उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े लत्ते, उसके अच्छे रहन सहन, हर चीज पर फोकस करने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी, इतना अपना बच्चा और बेटा के साथ प्यार मोहब्बत करने के बाद भी 20 साल 22 साल 30 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, वो बेटा उसको खाना देगा, इस बात की गारंटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने बेटा की तरह, आप अपने औलाद की तरह हैरिज को सिर्फ 3 महीना से 6 महीना अगर आपने पाल लिया, सिर्फ 3 से 6 महीने अगर आपने मोहब्बत कर ली, अगर आपने चाहत कर लिया, अगर आपने शिद्दत से इसको पाल लिया, इसको अच्छी परवरिश दे दी, इसको अच्छे से खाना खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए इसको हैरिज को, तो 3 से 6 महीने का नतीजा ये आने वाला है कि आने वाली कई पुश्ते तक हैरिज आपको नहीं छोड़ेगी और आप जिंदगी में ऐश आराम कीजिए। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि बेटा बाप को दे, लेकिन हैरिज में गारंटी है कि अगर आप 3 से 6 महीने अगर आप शिद्दत से काम कर लेते हो, आने वाले टाइम पे आपको वो चीज मिलने वाला है जो शायद आपके रिश्तेदार, आपके खानदान के अंदर शायद कुछ भी, जो चीज आप सोचे वो चीज। किस चीज की जरूरत है? क्या क्लियर करना है? क्या क्लियर करना है? अभी तक वाई भी जा रहा है 1 घंटा और भूल गए मोहब्बत करना है। क्या क्लियर करना है? समझ में आ रहा है? वाई क्लियर करना है आपको, क्यों करना है, क्यों करना है। ये सब कुछ मोहब्बत होने लगेगा, प्यार होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, इकरार होने लगेगा, इनकार होने लगेगा, सब कुछ खाली आपका क्लियर होना चाहिए। क्या? वाई। समझ में आ रहा है? क्या क्लियर होना चाहिए?
क्या क्लियर होना चाहिए? क्या आप लोगों का क्लियर हुआ? क्यों करना है? सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं और लास्ट में मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आपका क्या कारण है कि जिसके वजह से तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप एरिज को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि आपका वाई क्लियर है। जिसका वाई क्लियर है वो कभी नहीं छोड़ता।